अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद और मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ऐसे में कई सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। मुझसे भी कई सारे सवालों का जवाब आप लोगों ने मांगा है। उसमें से एक है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। सवाल नंबर 2, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ हुकूमत क्यों है। सवाल नंबर 3 है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ऐसी क्या सरगर्मियाँ हैं जिसकी वजह से हुकूमत लगातार उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है। सवाल नंबर 4 है, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ ही एक्शन क्यों, दूसरी तंजीमों को क्यों हुकूमत कुछ नहीं कहती है। और एक 5वां जो सबसे अहम सवाल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ जितने सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात की सच्चाई क्या है और क्यों सरकार बार बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन लगाने की बात करती है। इस वीडियो में इन्हीं उमूर पर चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में कायम हुई। दरअसल साउथ के 3 स्टेट में 3 अलग अलग तंजीम थी। एक तंजीम थी कर्नाटका फॉर्म ऑफ डिग्निटी, दूसरी तंजीम थी कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक और तंजीम थी। इन तमाम तंजीमों को मिला करके मुश्तरका तौर पर एक नई तंजीम कायम की गई जिसका नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस तंजीम के बानियों में, इसके कायम करने वालों में जिनका नाम लिया जाता है उनमें ई अबू बकर है, ई अब्दुल रहमान है, ओम अब्दुल सलाम है और दूसरे कई लोग हैं जिनमें से कुछ के नाम जाहिर है और कुछ के नाम का पता नहीं है। तो एक तंजीम है, इस तंजीम में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। हर 2 साल पर इसके चेयरमैन का, दूसरे जिम्मेदारों का तंजीम के मेंबरान के ज़रिए इंतखाब अमल में आता है। इस तंजीम में कई तरह की मेंबरशिप होती है। इस तंजीम में एक उमूमी मेंबर होती है। इस तंजीम की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ कैडर बनाया जाता है। इस तंजीम का कोई भी इजलास होता है तो लोग बताते हैं, चेयरमैन हो या सेक्रेटरी जनरल हो या दूसरे ओहदों पर फाइज लोग हों, सब एक साथ बराबर बैठते हैं, खुद से खाना लेकर खाते हैं। कोई किसी की खिदमत नहीं करता है या कोई छोटा बड़ापन का कोई भी कंसेप्ट इस तंजीम में नहीं है। तंजीम में डिसिप्लिन है, रूल है, रेगुलेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है। कर्नाटका या केरला से तंजीम शुरू हुई। केरला में सबसे पहले तंजीम मजबूत हुई। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में तंजीम मजबूत हुई। उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया और दूसरे इलाकों में तंजीम ने अपना फैलाव शुरू किया और धीरे धीरे तंजीम तकरीबन हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में इसकी यूनिट कायम है, इसका दफ्तर है। इसके इलाकाई नहीं बल्कि ज़िली सतह पर भी जिम्मेदारान मौजूद है और लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम के दरमियान मकबूल होती जा रही है। ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवानों के बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बेपनाह मकबूलियत है। दूसरी तंजीमों से ज़्यादा अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पसंद किया जाने लगा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ एक्शन, लगातार उनके लोगों पर छापा मारना, रेड मारना, ये सब खबरें अपनी जगह। इसके बावजूद PFI से मुसलमानों का लगाव भी अपनी जगह मौजूद है। आखिर ऐसा क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में जिसकी वजह से हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दूसरी मुस्लिम तंजीमों के काम का अंदाज कुछ अलग है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एग्रेसिव अंदाज में काम करती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को काउंटर करती है। RSS की जो प्लानिंग है, जो साजिश है, RSS की जो भी स्कीम है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसी रास्ते पर चल करके उसको काउंटर करती है। हिंदुस्तान में और भी कई सारी मुसलमानों की तंजीम है जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है। उसमें सरफहरिस्त जमीयत उलमा हिंद है जो 100 साल पुरानी तंजीम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल है। जमात इस्लामी हिंद है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत है। जमीयत अहले हदीस है या वहदत इस्लामी हिंद है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है। कई सारी तंजीमें हैं, दसियों नाम मिल जाएंगे। बिहार में इमारत शरिया है, इमारत शरिया कर्नाटक है। तो रियासती, कौमी और ज़िली सतह पर बेशुमार हिंदुस्तान में मुस्लिम तंजीमें हैं और उसमें से
एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बकिया तमाम तंजीमों के काम का अंदाज अलग है। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमानों की तंजीम ऐसी नहीं है जिसके पास केडर हो, जिसके पास ऐसे एक्टिव मेंबरान हो जिनके अंदर डिसिप्लिन हो, कोई प्रोटेस्ट करना हो, एक कॉल दी जाए और 100 मेंबर इकट्ठे हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है हिंदुस्तान में दूसरी किसी भी तंजीम के लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना केडर बनाया। इस वक्त कहा जा रहा है कि उनके पास 4 लाख केडर पूरे मुल्क में मौजूद हैं और उन केडरों में एक डिसिप्लिन है, एक समझ है। वो जिस वक्त चाहे जहां चाहे 100 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, फौरी तौर पर एहतजाज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं और ऐसे कई मौक़ों का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये खूबी, ये खुसूसियत हिंदुस्तान की किसी और मुस्लिम तंजीमों में नहीं है। जमीयत उलमा हिंद इतनी पुरानी तंजीम है, लेकिन अगर जंतर मंतर पर अगले 1 घंटे में कोई एहतजाज करना हो, कोई प्रोटेस्ट करना हो तो जमीयत उलमा हिंद के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बल्कि पहले से उन्हें ऐलान करना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। 1-2 दिन पहले तो नोटिस चाहिए ही चाहिए, उससे पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या किसी और जो दूसरी तंजीमें हैं उनके पास अवामी मेंबरान हैं, उनके पास केडर है, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या ऑल इंडिया मिल्लत कौंसिल हो या जमात इस्लामी हो या ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो, बस चंद लोगों पर मुश्तमिल तंजीमें हैं जो इकट्ठे होते हैं, फैसला करते हैं, अखबारात में बयान जारी करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाकर के केस लड़ते हैं, लेकिन अवाम से बराह रास्त इन तंजीमों का ताल्लुक नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाहिद ऐसी तंजीम जो बराह रास्त अवाम के दरमियान थी और अवाम के दरमियान में ही उसने अपना केडर बना लिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक दूसरी खूबी जो शायद हुकूमत को भी अच्छी नहीं लग रही है और इसी वजह से एक्शन लिया जा रहा है, उसका ये परेड है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जब भी सालाना प्रोग्राम होता है, उनका फाउंडेशन डे आता है 17 फरवरी को, तो मुल्क के अलग अलग सूबों में एक बड़ी रैली का इनेकाद करते हैं और वहाँ परेड निकाली जाती है। इस परेड को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकम्मल इनका लिबास देखिए, इनका अंदाज देखिए और जो वीडियो शूटिंग की जाती है उसको देखिए, किस अंदाज में परेड कर रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। ये जो चीज़ें हैं दूसरों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन ये परेड या केडर के लोगों की ये तैयारी सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस देश में नहीं करती है, बल्कि आरएसएस भी ऐसा ही करती है। स्क्रीन पर आप ये दूसरा विजुअल देखिए, ये सारे लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ये आरएसएस के हैं, ये भी परेड कर रहे हैं, फौज की तरह बिल्कुल सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस की इस परेड पर, आरएसएस की इस एक्टिविटी पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। अगर एतराज़ है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की परेड पर, उनके केडर की इन एक्टिविटीज़ पर कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो सूट बूट है, उनका जो ड्रेस है वो मुकम्मल फौज की तरह है। लोग इसको देख कर डर जाएंगे क्योंकि फौजी नजर आते हैं। पीएफआई का अपना एक ड्रेस कोड है, इधर आरएसएस का भी अपना ड्रेस कोड है। अगर इस ड्रेस कोड पर एतराज़ नहीं तो उस पर एतराज़ क्यों। आपने एक और चीज़ पर गौर किया होगा, आरएसएस की जो परेड हमने आपको दिखाया है, आरएसएस की जो परेड होती है उसमें आरएसएस के वर्करों के हाथ में लाठियां भी होती है। आप देख सकते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो परेड है उसमें किसी भी केडर के मेंबर या किसी भी फर्द के हाथ में कोई लाठी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, वो खाली हाथ है, सिर्फ वो परेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आरएसएस के पास भी एक फौज तैयार है और यही वजह है कि कभी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि हम अपनी फौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सरहदों पर उनको भेज सकते हैं। उनके पास करोड़ों में मेंबर्स हैं, अब पीएफआई के पास सिर्फ 4 लाख है। तो इनके जो केडर है, इनके जो मेंबर्स है, यही सबसे ज़्यादा हुकूमत के निशाने पर हैं, इसी वजह से हुकूमत की नज़र में हैं। इसी को दिन रात गोदी मीडिया में बताया जा रहा है कि इनके पास ये केडर है, ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, देश के लिए खतरा है और इसी वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाना जरूरी है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ 4 लाख का केडर है और इधर करोड़ों का केडर मौजूद है। इनके हाथों में लाठियां है, हथियार चलाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उधर पीएफआई के पास कोई हथियार नहीं है, कोई लाठी उनके हाथों में नहीं है, सिर्फ वो परेड कर रहे हैं। डिसिप्लिन है उनके सिस्टम में और ये करना कानून के खिलाफ नहीं है, ना हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के खिलाफ है, बल्कि दस्तूर ही इस तरह की परेड निकालने की या इस तरह के केडर बनाने की इजाज़त देता है। फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इसमें जुर्म क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक और चीज़ जो मुझे लगता है सरकार को खटकती है या सरकार को बर्दाश्त नहीं है, वह है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बेखौफी के साथ सामने आना, लगातार प्रोग्राम करना। पिछले 2 महीना से लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
उनके लीडरों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस बीच भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झुकी नहीं, दबी नहीं, बल्कि उसने अपनी सरगर्मियों को जारी रखा। कई सारे प्रोग्राम उसने अलग अलग शहरों में किए। हाल ही में यानी जब कौमी सतह पर रेड मारा गया है कल 22 सितंबर को, उससे सिर्फ 4 दिन पहले केरला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। एक बहुत बड़ी रैली थी, उसमें ज़्यादातर उनके कौमी सतह के लीडर मौजूद थे और सब ने कहा जितना चाहो NIA से डरा लो, ED से डरा लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करती क्या है कि आम मुसलमानों से ताल्लुक़ बनाती है, आम लोगों से जुड़ती है और उनके अंदर एक हिम्मत देती है, उनके अंदर उनके दिलों में पैदा खौफ को निकालती और कहती है डरना नहीं है, झुकना नहीं है, कानून के मुताबिक हिम्मत के साथ आगे हमें मुकाबला करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अदालतों में केस लड़ते हैं। कई मरतबा इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जब भी मीडिया में इनके ताल्लुक से खबर चलती है या कोई भी गोदी मीडिया का एंकर या न्यूज़ चैनल या अखबार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्द तंजीम से जोड़ता है या इनको आतंकवादी संगठन कहा जाता है तो फ़ौरन PFI की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाता है, माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है और कहा जाता है अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो हम आपके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे क्योंकि आपने बगैर किसी सबूत के हम पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीगल पॉइंट है और हर तरफ ये नज़र रखते हैं, लोगों में हिम्मत पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं, खौफ को निकालते हैं और यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की वजह से नौजवान बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे थे। यहाँ तक बात है PFI पर लगे इल्ज़ामात की कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो इल्ज़ाम NIA ने लगाया है टेरर फंडिंग का, टेरर एक्टिविटी का, टेरर कैंप लगाने का, टेरर ट्रेनिंग कैंप का और रेडिकलाइजेशन का, उसकी सच्चाई क्या है? ये इल्ज़ाम है लेकिन इस इल्ज़ाम का कोई सबूत मिला है कि NIA को? अब तक NIA ने उसका कोई सबूत नहीं पेश किया है। NIA ने इल्ज़ाम ज़रूर लगाया है लेकिन इसके पीछे सबूत क्या है, सच्चाई क्या है, अब तक NIA ने इस सिलसिले में कोई भी वजाहत नहीं की है। इससे पहले कई सारे नाम आए जिस पर लगा कि तंजीम दहशतगर्द है, उनको बैन किया गया, जिसमें एक तरह से हिज़्बुल मुजाहिदीन का नाम है या इंडियन मुजाहिदीन का नाम है और भी दूसरी तंजीमें हैं। खालिस्तान लिबरल फ्रंट को भी इंडिया में दहशतगर्द तंजीम करार देकर बैन किया गया है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ताल्लुक से ऐसा कोई भी सबूत अभी तक देश की एजेंसियों ने पेश नहीं किया है। हाँ, इल्ज़ामात लगातार लगते रहे हैं। यह भी एक बात है कि हिंदुस्तान में 2012 के बाद कोई बड़ा दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ है। कश्मीर में हुआ है, पठानकोट 2016 में ज़रूर हुआ था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कश्मीर पंजाब के अलावा जो हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा है वहाँ मोदी सरकार में कोई भी बड़ा दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ है। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी लगातार कई सारे दहशतगर्दाना हमले हुए। उसके अलावा मुंबई में बम धमाके हुए, मक्का मस्जिद में बम धमाके हुए, अजमेर में बम धमाका हुआ और कई सारी जगहों पर लगातार बम धमाके हुए और उन सब बम धमाकों में मुसलमानों को ही मुजरिम करार दिया गया था, मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ मिला और सच सामने आया कि उन धमाकों के पीछे कौन सी तंजीम मुलव्विस थी, किसका हाथ था। मोदी सरकार में इस तरह के ज़्यादा वाक़यात नहीं हुए, एक दो का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद PFI पर इल्ज़ाम है दहशतगर्दाना सरगर्मियों का। हालांकि NIA ने किसी भी एक हमला में ये नहीं कहा कि कोई भी हमला हुआ है हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना और उसमें PFI का हाथ है। हाँ, NIA ने ज़रूर कहा कि PFI का अलकायदा से ताल्लुक़ है, इसके मेंबरान अलकायदा अलकायदा ज्वाइन किया है, लेकिन कौन लोग हैं, कैसे हुआ, इसकी कोई तफसील सामने नहीं आई है। टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम है लेकिन उसकी भी कोई सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगता है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग करने का। शाहीन बाग में 2019-20 में प्रोटेस्ट हुआ था, ख़वातीन ने सड़कों पर उतरकर CNRC के खिलाफ विरोध किया था और एक तारीखी विरोध था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम लग रहा है उस प्रोटेस्ट को फंडिंग करने का। मुझे नहीं लगता कि इल्ज़ाम के पीछे कोई ज़्यादा सच्चाई हो सकती है क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट था उसको सब लोगों ने अपने निगाहों से देखा था, वहाँ फंड का कोई मामला ही नहीं था, कोई ज़्यादा उसमें खर्च नहीं था। शाहीन बाग और दिल्ली के दूसरे इलाकों की ख़वातीन थी जो वहाँ बैठती थी, अपने घर से सब खाना लाती थी, अपने घर जाकर खाना खाती थी। वहाँ जो तिरपाल लगा हुआ था वो नॉर्मल सा तिरपाल था, चंद रुपयों की बात थी और लोग आते थे इस तरह तावन करके जाते थे। कोई वहाँ मुस्तकिल बिरयानी तकसीम नहीं होती थी, कोई AC वहाँ नहीं लगाया गया था, एयर कंडीशन वहाँ कंटेनर नहीं था, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके इस्तेमाल के लिए नहीं थी। तो कोई ज़्यादा फंडिंग की, पैसे की शाहीन बाग प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। एक माइक इस्तेमाल होता था और उस माइक को भी वहीं के किसी ने
अरेंज किया था, तो मुझे नहीं लगता कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में किसी बड़ी फंडिंग की ज़रूरत थी, जिसका इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पीएफआई ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को फंड किया। और शाहीन बाग प्रोटेस्ट को अगर फंड करने की बात मान भी लिया जाए तो कोई दहशतगर्दाना एक्टिविटी नहीं है। दिल्ली दंगों का भी इल्ज़ाम लगा पीएफआई पर, बाद में पीएफआई के नाम को उससे बाहर कर दिया गया और भी कई सारे मामलों में पीएफआई का नाम आया, लेकिन अदालतों में कोई केस साबित नहीं हुआ और पीएफआई को उससे अलग रखा गया। फिर कई सारे इल्ज़ाम थे एनआईए के। अभी हाल ही में तेलंगाना में केस दर्ज हुआ जिसमें कहा गया कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी पीएफआई के कैडर को और दंगा कराने की साजिश थी। और उसी के बाद एनआईए ने पूरे मुल्क में पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया है, रेड मारा है और कहा जा रहा है कि अगले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लग सकता है। हिंदुस्तान का एक सूबा है झारखंड, वहाँ पहले से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन है और वहाँ की हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बाकी तमाम रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अभी तक बैन नहीं है। पीएफआई के लोगों का, उनके लीडरों का ये कहना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान के दस्तूर को मजबूत बनाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को मजबूत बनाने के लिए, भारत के आइन पर हम भरोसा करते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान में भारत के आइन को मजबूत बनाने के लिए ये सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम आइन के खिलाफ नहीं हैं। अगर हम पर ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये इल्ज़ाम ही सिरे से झूठ और हकीकत के खिलाफ है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार आरएसएस का जो एजेंडा है उसको एक्सपोज किया जाता है, आरएसएस पर फाशिज्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बीजेपी हुकूमत को भी पीएफआई की तरफ से फाशिज्म वाली सरकार कहा जाता है। तो जो आरएसएस का एजेंडा है उसको लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सपोज किया जाता है। पीएफआई के लीडरों का यह भी मानना है कि वो आइन पर भरोसा रखते हैं। यही वजह है कि एनआईए ने जब भी छापा मारा है या जब भी कोई भी एजेंसी ने कार्रवाई की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग सामने आए हैं, उन्होंने उसका विरोध किया है, उन्होंने राह फिरार इख्तियार नहीं किया है, वो कहीं रोपोश नहीं हो गए, वो कहीं छुप नहीं गए, मुल्क से बाहर जाने की उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की है। अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई भी तंजीम या कोई भी ग्रुप किसी देश मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस होता है, टेरर एक्टिविटी वो अंजाम देते हैं, तो फिर वो लोग एजेंसियों से छुपते हैं, अपनी शनाख्त छुपा करके रखते हैं, अपने ठिकानों का मालूम नहीं होने देते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं और एजेंसियां उनको तलाश करती है। कई मरतबा मुल्क से बाहर जा करके इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जितने सारे लीडर्स हैं वो सबके सामने होते हैं। जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है वो जांच एजेंसियों को ताउन करते हैं, तरदीदी बयान जारी करते हैं, रोपोश नहीं होते हैं, राह फिरार इख्तियार नहीं करते हैं, या एजेंसियों के डर से भागते नहीं हैं, कहीं छुपते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर टेरर एक्टिविटी का जो इल्ज़ाम लग रहा है या टेरर फंडिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, शायद उसका एजेंडा कुछ और हो। क्योंकि अगर कोई ग्रुप या कोई लोग, कोई शख्स अगर दहशतगर्दी करता है, देश के मुखालिफ सरगर्मी अंजाम देता है, तो यकीनन वो मुजरिम है, गुनहगार है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे लोग खुद को छुपाते हैं, रोपोश हो जाते हैं, राह फिरार इख्तियार करते हैं, सामने आकर के मुकाबला नहीं करते हैं, सामने आकर के आइन पर भरोसा रखने की बात नहीं करते हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सारे लोग सामने आकर के सारी बातें करते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है उसको मज़ीद गहराई से देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। और गोदी मीडिया में जो एजेंडा चलाया जा रहा है उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एजेंसियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उस पर भी मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एजेंसियों ने तमाम दफातर से, घरों से लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस और दूसरी चीज़ों को जब्त कर लिया है। एजेंसियां खंगाल रही है क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तब आगे बातचीत सामने आएगी कि इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है। फिलहाल इल्ज़ाम है, हकीकत कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी। मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।